बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौर एट स्पेशल। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अरसलान फारूक। नाजरीन, आज 2017 हमसे जुदा होने जा रहा है। 2 दिन बाद, आज 29 दिसंबर है, 2 दिन बाद 2017 का साल खत्म हो जाएगा। यह साल पाकिस्तान की तारीख में कई हवालों से बहुत यादगार रहेगा। जब तारीखदान कलम उठाएगा तो वो इस बात को देखेगा कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जमहूरियत के लिहाज से ये साल कैसा रहा था। डॉक्टर साहब, आपके पास आऊंगा, मुझे ये बताएं कि इस फैसले के बाद आपको लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो पब्लिक की नजर से, अगर देखें पब्लिक की नजर से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बहरहाल एक पब्लिक पार्टी है और पब्लिक के अंदर उसकी जड़ें मौजूद हैं, वो कहते हैं कि मिलावट ज्यादा जमहूरियत हमें कबूल नहीं है। तो आपको लगता है ये फैसला या फैसले का इंपैक्ट जो था उसने ओवरऑल जमहूरियत को कमजोर किया? सर अच्छा, पहले तो मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊंगा सर। वो ये है कि फैसला एक चीज़ है और अदारा दूसरी चीज़ है। फैसले पे इख्तलाफ करना तो इजाज़त है, तो कानून में भी इजाज़त है, अदालत भी देती है। लेकिन जब आप अदारे पे एतराज़ करना शुरू कर दें और इंस्टीट्यूशन एज सच को कंडेम करें, और इंस्टीट्यूशन वो भी ये कि जो आईनी अदारा है, यानी आइन ने उसको कायम किया है, तो फिर आप जो पाकिस्तान की जड़ें हैं, जो बेसिस हैं, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये मत भूलिए, जब अदलिया को क्वेश्चन किया जाता है, अदारे को, आप जजेस को छोड़ दीजिए उन्होंने क्या फैसला क्या दिया, वो आप सारे उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और वो भी मान भी सकते हैं। उसके साथ भी वो तो कुछ कह रहे हैं ना कि इनको किसी ने कहा। अब जो कौन किसी को हम सब जानते हैं, वो फौज की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरह आगे अब दो पाकिस्तान के कौमी अदारों को अंडरमाइन करना शुरू करें और लोगों की नजरों में गिराना शुरू करें, तो मत भूलिए, मैं एक मिसाल देता होता हूं, तो मशरक़ वस्ता को थोड़ा सा जल्दी से मैं बताऊं, देख लीजिए। 2 बड़े मुल्क थे, शाम और इराक। हाँ जी। 2 छोटे मुल्क हैं, लेबनान और जॉर्डन। लेबनान में और जॉर्डन में चूंकि अदारे रहे कायम, हाँ जी, मुस्तहकम रहे, दाइश वाले वहां नहीं आ सके। कोशिश उन्होंने की 1-2 दफा। चूंकि इराक के और शाम के अदारे तोड़ दिए गए, जब कोई भी वजह हो, अमेरिकन इंटरवेंशन व्हाटएवर, तो क्वेश्चन इज कि उनके अदारे टूट फूट का शिकार हो गए। वैक्यूम उसमें बना, वैक्यूम में फिर ये दहशतगर्द आए। सो इसलिए कहने का मकसद ये है कि जो अदारे होते हैं उनका कायम रहना बहुत जरूरी। आप जो फर्द हैं उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं उनके, आफ्टर ऑल जिस तरह जज साहिबा ने फरमाया कि 100-200 केस में फैसला आया, लेकिन फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिवर्स भी किया। तो अदालतें सारी दुनिया में आप देख लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, दूसरी अदालतें हैं, वो अपने फैसले रिवर्स भी करती हैं, लेकिन अदारे को आप चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब जमहूरियत की आपने बात की, बदकिस्मती ये है कि नून लीग ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि चूंकि हमें वोट मिले हैं, चूंकि हम मुंतखब हुए हैं, हम कानून से बालातर हैं, हमें कोई नहीं पूछ सकता, हम करप्शन करें, हम कानून को तोड़ें, हम बुलडोज करें, सारे जो दूसरे यहां पे ख्याल रखने वाले लोग हैं, हम कर सकते हैं, चूंकि हम एकदम मुंतखब हो गए हैं। हमारे पास बेशुमार मिसालें हैं कि जब आप मुंतखब होकर आए भी, सदर निक्सन की मिसाल देख लीजिए। सदर निक्सन रिकॉर्ड वोट लेके आए थे जब वो दूसरी मरतबा मुंतखब हुए, लेकिन वाटरगेट का उनका, तो वो कहते हैं कि जी चूंकि मैं वोट लेके आया तो इसलिए मैं कानून से मैं बालातर हूं। इसलिए ये समझने वाली चीज है कि मुंतखब होना एक बात है, अच्छा सर, और कानून की हुक्मरानी दूसरी बात। हमारी सुसारों में पार्लियामेंट भी तो एक अदारा है ना। पॉलिटिशियंस यही तो कहते हैं, वो यही इसी बात की तो गर्दान पड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को भी तो मजबूत होना चाहिए, पार्लियामेंट को भी तो बालादस्त होना चाहिए। जी सर। जी, वही जिस तरह एयर मार्शल साहब ने बात की अदारों की, तो उसमें कुछ लवाजमात होते हैं जमहूरियत के, और वो उससे चलती है। उसमें अदारों को कौन कौन से अदारे? एक तो जहां से आप अपनी पावर ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहां से पावर लेता है? लीडर ऑफ द हाउस, नेशनल असेंबली से। लीडर ऑफ द हाउस है तो प्राइम मिनिस्टर है, सूबे वाले लीडर ऑफ द हाउस है तो चीफ मिनिस्टर है। आप जिस अदारे से पावर ले रहे हैं, अगर आप उसको अंडरमाइन करना शुरू कर दें, आप वहां जाए ना। यहां चीफ मिनिस्टर साहब कितनी दफा गए हैं पंजाब असेंबली में, या वजीर आजम साहब कितनी मरतबा गए हैं सेनेट में और नेशनल असेंबली में। अब आप पंजाब तो जाते ही नहीं, वो तो नफरत करते हैं असेंबली। तो आप मतलब है कि अंडरमाइन कर रहे हैं ना।
आप उस अदारे को अंडरमाइन कर रहे हैं जहां से आप पावर ले रहे हैं। लेकिन सर, तो आप जमहूरियत को अंडरमाइन करना इस बात का जवाब है कि इस अदारे की जो क्रेडिबिलिटी है उसको डाउन कर दिया जाए? नहीं, जवाब तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जमहूरियत तो का कहते हैं ना बहुत सारा, लेकिन जमहूरियत का यह भी है कि आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका जो अदारा है उसको मजबूत करें। कॉन्ट्रडिक्शन की मैं बात कर रहा हूं, खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, उसको अंडरमाइन करते हैं और फिर एक सेल्फ रूल के ऊपर चलान। दूसरी होती है सियासी जमातें, जेन्युइन सियासी जमात। इन्होंने नून लीग को बना दिया है लिमिटेड कंपनी, फैमिली कंट्रोल्ड लिमिटेड कंपनी, यानी मारूसी जमात, सियासी जमात उसको रहने नहीं दिया। तो आपने जो दूसरा पिलर है जमहूरियत का उसको आपने खत्म किया। तीसरा पिलर होता है लोकल गवर्नमेंट सारी दुनिया में जहां जमहूरियत होती है, क्योंकि वहां से वो एक नर्सरी होती है जो लोग ट्रेन होके पहले काउंसलर बनते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन बनते हैं, फिर सूबाई असेंबलियों में जाते हैं, नेशनल असेंबली में जाते हैं। इनके आपके सामने है रिकॉर्ड। इनको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप इलेक्शंस करवाएं तो फिर उन्होंने इलेक्शन करवाए 2 सूबों में। उसके बाद फिर इनको पावर्स नहीं दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इनको कहा, फिर लो शोर पड़ा पावर्स दी, अब फाइनेंशियल पावर नहीं दे रहे। यानी उसको, उस अदारे को जो लोकल गवर्नमेंट ने खुद ही तबाह कर दिया। तो आप बताइए कि ये 3 चीजें जब आप खुद बर्बाद करते हैं तो आप किस जमहूरियत की बात करें? आप उस जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, चूंकि मुझे डिवाइन राइट कोई है हुकूमत करने का या मेरी औलाद को, और मैं कानून से बालातर हूं, ये जमहूरियत। सर देखिए, जो बात हम करते हैं ये बात है उनकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की, कि वो काम ठीक नहीं कर रहे, उनकी गवर्नेंस बेहतर नहीं है, वो जो है असेंबली के अंदर जाते नहीं है, वो असेंबली में चूंकि जाते नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो इस अदारे से प्यार नहीं करते, जो उसी अदारे ने उनको पावर देनी है। यहां तक तो बात ठीक है, समझ में आती है। लेकिन इससे जो अगली बात है वो ये बात है कि जो दूसरे अदारे हैं, मिसाल के तौर पे आर्मी की हम बात करें, जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशन के हम टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर आर्मी की एक हदूद है और उन हदूद के अंदर रहते हुए उसमें सिक्योरिटी के मामलात को देखना है, इससे ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उसके अंदर झांकना, कांट छांट करना, यह भी तो उस अदारे के लिए जो है वो उसकी बाउंड्री से तजावुज नहीं है? सर नहीं, मैं ये कहूंगा कि आपने सिविल मिलिट्री रिलेशंस की वो बात की, जब आप परफॉर्म ना करें, जब आप डिलीवर ना करें, तो इसका जब मतलब, नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। नहीं, कि अगली हुकूमत जो है वो पब्लिक उसको माइनस कर दे और नए लोगों को मुतारिफ के आगे आ जाए। नहीं, वो सही आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम को इस तरह जकड़ ले, बरादरी बेसिस के ऊपर पैट्रनेज का सिस्टम, इस वक्त पाकिस्तान में पैट्रनेज का सिस्टम चल रहा है सियासी, यानी आपने लोगों को फायदे पहुंचाए, ठेके दिए, आपने अफसर बनाए, उनको प्रमोशंस दी आउट ऑफ टर्न, सारा कुछ आपने सिस्टम को जकड़ लिया। फिर बरादरीज्म का आपने बजाय आप अपना एजेंडा दें, अपनी पॉलिसीज दें, आपने बरादरी की मैनिपुलेशन करके, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं जहां से इनका पावर बेस है, सारे पाकिस्तान स्पेशली, तो आप मतलब है उस जकड़ के उस सिस्टम को आगे ले जा रहे हैं। आपने बात की, एक एनोलॉजी भी तो हम लगा सकते हैं ना इसी दुनिया में, तुर्की की। तुर्की में भी यही हालत थी जो पाकिस्तान की थी, कोई फौज आ रही है माशाल्लाह लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक सिविलियन हुकूमत आई जिसने डिलीवर किया, जिसने इकोनॉमिकली अपने मुल्क को कहां से कहां आसमान के ऊपर, बिल्कुल ठीक, और सारे बाकी शोबों से। तो फौज खुद ब खुद पीछे हट गई, फौज का रोल खुद कम होता गया सियासत में। लेकिन आप फौज का रोल बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। अमेरिका जैसा मुल्क, बरतानिया जैसा मुल्क, वो बिल्कुल जब डिफेंस के मामलात आते हैं उनको बाकायदा वो बिठा के अपने साथ वो फैसले करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते आपका कौमी अदारा है, चूंकि उसका नाम फौज है तो इसलिए उनको इररेलेवेंट करके बाहर फेंक दें। नहीं, नॉट इररेलेवेंट मैम। क्या आप सब ये बताइए, इनके फॉरेन रिलेशंस के ऊपर सर मैं मुख्तसर आपका कमेंट लेना चाहूंगा, कैसे रहे इंडिया के साथ ताल्लुकात? मोदी साहब को भी पाकिस्तान में दावत आई और वो आए यहां पर। अमेरिका के साथ जो इस वक्त पॉलिसी है, चाइना के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, जरा मुख्तसर बताइए क्या इनकी ये फॉरेन रिलेशंस के हवाले से बेहतर रहे? बिल्कुल जो है वो इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या था? नहीं, देखिए फॉरेन रिलेशन में तो इनकी जो पॉलिसी है वो रिएक्टिव ही रही, इश्यूज आते रहे और वो उसको डील करते रहे, लेकिन वहां पे भी इन्होंने सही तरह डील नहीं किया। मैं उसकी आपको मिसाल दूं, ये जो यमन का क्राइसिस है, यमन के क्राइसिस, उसके बाद जो कतर का हुआ जिसका ब्लॉकेट किया गया, पार्लियामेंट आपकी एक बात कह रही है, पार्लियामेंट कह रही है कि आप न्यूट्रलिटी हम मेंटेन करेंगे, ये अंडर हैंड जाके एक फरीक के साथ पूरी तरह मुलव्वस हो गए,
उस गंदी लड़ाई में। वो इतनी गंदी है कि अफगानिस्तान से भी ज्यादा खौफनाक है अगर आप उसमें छलांग लगा दें। उसके बाद इन्होंने जो मुस्लिम इत्तेहाद में आगे आगे हमारे जो आर्मी चीफ थे, जिनका बड़ा अच्छा नाम था, बड़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन थी, उनको मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो हम तारीख को अगर देखें सारे वाकयात के, इन्होंने ही, दोनों भाइयों ने उनको लेओर किया होगा और आर्मी चीफ को वहां पे भेजा होगा। मुस्लिम इत्तेहाद का उसको नाम दिया। मैं उसको मानूंगा मुस्लिम इत्तेहाद टेररिज्म के खिलाफ, अगर वो स्टेट टेररिस्ट हिंदुस्तान को कश्मीर में कत्ल गारत से बचाए और दूसरा इसराइल को बचाए फलस्तीनियों के कत्लेआम से, तो फिर हम इनको मान लें। ठीक हो गया। आप